अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में जो एक्सरसाइज है 7.4 है और 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.4 में। उसमें हमारे पास पिछले ये जो फिगर हमने बनाई थी उससे थोड़ी बहुत रिलेटेड है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन है ये साइन 98 है, इसका आप साइन भी बताएं, ठीक है ना, और टेल इन विच क्वाड्रेंट दे लाइज, और इसका क्वाड्रेंट भी आपने बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो हमने पहले भी जो है पढ़ी है कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको फर्स्ट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास थर्ड है और इसको हम चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है ना। पहले तो हम चलो एक्स वाई चेक करते थे कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव, इसमें एक्स तो नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, इसमें एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी, और इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है नेगेटिव, ये हम चेक करते थे। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात की जाए तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है ASTC, ऐसे मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक तो 6 फंक्शन है ना। जिस तरह हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा रिसिप्रोकल है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा का, और कोसिकेंट थीटा रिसिप्रोकल है 1 ओवर किसका, साइन थीटा का। कॉस थीटा उलट है 1 ओवर सीकेंट थीटा का, और सीकेंट थीटा उलट है 1 ओवर कॉस थीटा का। इस तरह टेंजेंट थीटा उलट है 1 ओवर हमारे पास टेंजेंट थीटा 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा, और कोटेंजेंट थीटा उलट है 1 ओवर टेंजेंट थीटा का। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रिसिप्रोकल है, उलट है, ठीक है ना। तो हमने ये अब चेक करना है ये 6 के पहले क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव और कौन से, उसके लिए स्मॉल ट्रिक हम बताते हैं। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, इसके अंदर तमाम पॉजिटिव है। एस साइन से निकला है, इसमें साइन थीटा और साइन का रिसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट, ये पॉजिटिव और बाकी जो 4 रिमेनिंग है वो नेगेटिव। टी टेंजेंट से निकला है, इसमें टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव, ठीक है, और जो रिमेनिंग इसके 4 रहते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। सी फॉर कॉस थीटा पॉजिटिव और कॉस का रिसिप्रोकल क्या है सीकेंट, वो पॉजिटिव और बाकी जो रिमेनिंग है वो नेगेटिव। ये आप ट्रिक्स हम लगाएंगे, ठीक है ना। और इसको ASTC या इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो ए फॉर ऐड देखो S2 और कॉफी, ठीक है। तो ये भी आपके पास इसकी स्मॉल ट्रिक्स हैं। तो साइन 98 में आपने क्वाड्रेंट भी बताने, और तो देखो ना क्वाड्रेंट तो बहुत आसान है, 98 हमने पहले पढ़ा है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है 2 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना है। और साइन में सेकंड में साइन जो है वो क्या होता है आपके पास पॉजिटिव होता है, बिकॉज देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। तो ये देखो ना MCQs टाइप क्वेश्चन है, इस तरह हमने करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चलो एक और पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट, टेंजेंट 200 टेंजेंट 200, ठीक है ना। तो इसका पहले आपने बताना है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है सेकंड 200 है, तो मींस 180 से बड़ा है 270 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, 200 180 से बड़ा है ना। इसके बाद हमारे पास देखो अगर इधर हम एक सर्कल ड्रा करें, पहले हमने बना 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये क्या हो जाएगा 360, तो देखो उससे बड़ा है ना। तो दिस मीन्स दैट हमारे पास ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है। और थर्ड में आपको पता है कि साइन क्या होता है टेंजेंट सारी पॉजिटिव होता है, तो इसका जवाब जमा में है, ठीक है ना, पॉजिटिव क्वाड्रेंट थर्ड और साइन पॉजिटिव। बाकी जितने क्वेश्चन है सेम टू सेम है, इसमें आप बाकी ट्राई कर लें।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करें ऑफ द फॉलोइंग एंगल। जो आपके पास एंगल्स गिवन है 90, 180 डिग्री, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड करें। ठीक है ना। तो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको साइड पर लिख देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होते हैं। इस फर्ज करें ट्राइंगल ABC, इसमें ये बेस है 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस को हम R से डिनोट करते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर Y से और बेस को X से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने पढ़ा है साइन थीटा पहले होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, या इसको मैं Y बाई R कहता हूं क्योंकि हम परपेंडिकुलर को Y और हाइपोटेनियस को R। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल को सीकेंट होता है तो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर आ जाएगा या R बटा Y। इसके बाद cos थीटा आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस यानी X बटा R। cos का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है तो ये आ जाएगा R बटा क्या हो जाएगा X। इसके बाद टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस या परपेंडिकुलर क्या है Y बाई X। कोटेंजेंट थीटा पर बेस बाई परपेंडिकुलर या X बटा क्या हो जाएगा Y। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखें। X Y पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन X ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम ड्रा करना है। इसको देखो हम X कहते हैं, इसको X प्राइम कहते हैं, इसको Y कहते हैं और इसको Y। तो नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये 90, 180 तो यहाँ पे आता है एंटी जाएंगे तो ठीक है ना। तो इधर एक पॉइंट अगर हम क्रिएट करें, इसको लेट सपोज O कहता हूं, ठीक है ना। तो यहां से लेकर ये जो OP है इसको हम R कहते हैं और हमेशा रेडियस 1 के बराबर है क्योंकि यूनिट सर्कल की बात करते हैं O से P तक, जिसको मैं OP या सिंपल R कहता हूं। तो देखो X की वैल्यू पॉइंट किस फॉर्म में होता है, एक X होता है और ये क्या होता है Y। तो X देखो इधर नेगेटिव है और इसका एक पॉइंट जब X एक्सिस के ऊपर है तो इसका Y कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है। तो मींस R की कीमत कितनी है 1, X की कीमत क्या है -X और Y की कीमत आपके पास क्या है 0 है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ नफी 180 बनाते हैं। जितने लिखे हुए हैं थीटे की जगह -180 पुट करें और वैल्यू लगाएंगे। साइन मनफी 180, ठीक है ना। Y बटा R, Y की 0 और R की 1, 0 बाई एनीथिंग क्या हो जाएगा 0। ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट नफी 180 तो R बटा Y हो जाएगा। R की वैल्यू 1 और इसकी 0 विच इज इंफिनिटी, अनडिफाइंड कहते हैं इसको। फिर cos थीटा होता है, थीटा की जगह वैल्यू नफी 180 डिग्री X बटा R, X की वैल्यू X की वैल्यू आपके पास है -X और R की वैल्यू हमारे पास क्या है, R की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है ना। तो cos नफी 180 में हमारे पास X बटा R, इधर आप X को 1 कह दे क्योंकि यूनिट सर्कल है R 1 है तो X भी आपके पास आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। cos इसके बाद सीकेट नफी 180 तो आपके पास उल्टा हो जाएगा R बटा X क्योंकि इसका उलट है। तो आपके पास R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 1 है और इसकी -1 तो ये भी -1 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास टेंजेंट है, टेंजेंट नफी 180 परपेंडिकुलर बाई बेस, Y की वैल्यू हमारे पास है 0 और X की आपके पास है -1, 0 बाई एनीथिंग आपके पास 0 है। और लास्ट है कोटेंजेंट नफी 180 तो ये हो जाएगा X बटा Y या X की कीमत नफी 1 है और Y की 0 विच इज अगेन इंफिनिटी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ
नफी 180 है। ये देखो ये इसके फार्मूले हैं, ये साइड पे मैंने लिख दिए हैं। और इस तरह आपने आर ए के फाइंड करने, इस तरह आपने फिगर ड्रा करने, आर को ऑलवेज 1 लेना है और एक्स चूंकि नेगेटिव पर है तो आप इसको एक्स भी कह सकते हैं और 1 भी, चूंकि इधर हम इसको x अगर मैं कहता हूं या मैं फिर इसको r की जगह 1 भी लगा सकता हूं, तो इधर 1 है, ये फिर -1 हो जाएगा और y हमेशा 0 है, तो इसमें हम पुटिंग करें तो ये रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसमें बाकी तकरीबन सेकंड थर्ड पार्ट सेम टू सेम है। ये जो आपके पास चौथा पार्ट है थोड़ा टफ है, ठीक है ना। तो चौथे पार्ट की तरफ जाते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 1470 डिग्री, इसके आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए 1470। तो अब देखें हम इसमें अगर फर्ज करें फिगर थोड़ा ड्रा कर लें, ठीक है ना। तो फिगर से हमारे पास देखो ये आपके पास x एक्सिस होता है, x प्राइम होता है, ये y एक्सिस है और ये आपके पास y प्राइम। 1470 है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कितना 360। फिर दूसरा राउंड भी आएगा 360, ये 720। फिर उसके बाद तीसरा राउंड आएगा, ठीक है ना, यानी हमारे पास 360 में 360 जमा हो जाएगा तो आपके पास 12 1 720। फिर जब जमा हो जाएगा तो 360 0 8 1080, ठीक है यहाँ पे। फिर इसके बाद एक और लगा लेते हैं, तो और लगाएंगे 360, जब जमा करेंगे 0 14 1 4, ये 1440 और हमने 1470, तो इसका मतलब है कि मजीद इधर आएगा यानी 30 ऐड हो जाएगा, तो ये किस पे आ जाएगा 30 एंगल पर। मजीद देखो 30 जमा हो जाएगा तो 1470 बनेगा, ठीक है ना। ये इसका रफ वर्क है। बहरहाल 1470 और 30 डिग्री एक है। अब इस पे वो प्रोसेस नहीं लग सकता है, अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो हम यूनिट सर्कल के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो जब एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट आता है फिर हम वो लगाते हैं। इसके लिए टेबल लगाएंगे। टेबल के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, ठीक है ना, बुक में बना हुआ है। बहरहाल एक शॉर्ट ट्रिक हैंड ट्रिक आपको सिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये बाकी फिर आपको ट्राई कर लेंगे। इस तरह आपके पास एक आप लगाएं, ठीक है, ये हैंड है, देखो ये वाला है, ठीक है। तो ये x√/2 इधर लिखें, इधर 0 डिग्री, इधर 30, इधर 45, इधर 60 और इधर लिखे 90, ये आपके पास है। तो आप x के रूट जब आप cos की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस साइड वाली उंगलियों को आपने ये बंद करने और इसको काउंट करना है, इधर पुट करना है। और जब साइन वाली आप फाइंड करते हो तो इस साइड वाले को आपने क्लोज करना है और जो रिमेनिंग है वो इधर पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। जिस तरह लेट सपोज इधर ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास इधर लिखो हेयर हमारे पास 1470 डिग्री 30 डिग्री के बराबर है। क्यों हम लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास 30 की वैल्यू इधर टेबल में है, 1470 की नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम टेबल वैल्यू लगाते हैं। टेबल से भी आप लगा सकते हैं, हैंड टेबल भी इस तरह, ये थोड़ा इजी है, ठीक है, प्रैक्टिस करें। अब देखो हम साइन 30 फाइंड करते हैं, साइन 30 हमारे पास देखो ये साइन की बात हो रही है तो ये 90 30, ये 60 45, ये 30, ठीक है ना। तो साइन ये 30 है तो कितना आ गया 1। तो आप देखो इधर पुट करें तो 1 x की जगह पुट करें 1 का स्क्वायर रूट 1 तो कितना आ जाएगा 1/2। फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 इसको क्या करेंगे सिर्फ उल्टा करेंगे, 2/1 का जजर विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद cos 30 की वैल्यू है cos 30, तो आपके पास देखो 0 30 कितनी आ गई है 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 x की जगह देखो 3 लगाएं तो ये स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। इसका उलट होता है सीकेंट आपके पास 30 डिग्री, इसको सिर्फ उल्टा करेंगे
तो मतलब है कि वही 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट होता है, टेंजेंट 30 हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन 30 है और बटा क्या हो जाएगा cos 30। तो साइन 30 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, कितनी है 1/2 और cos 30 की वैल्यू हमारे पास देखो ये cos 30 की वैल्यू √3/2, इसको 1/2 और ये ऊपर जाएगा तो 2/√3, इसके साथ कटेगा 1/√3, टेंजेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कोटेंजेंट 30 ये इसको सिर्फ उल्टा करेंगे, ठीक है ना, तो इसको उल्टा करेंगे तो √3/1 विच इज इक्वल टू √3, तो ये इसकी वैल्यू है, इसकी मदद से हमने मालूम की है। ठीक है ना, तो ये भी टेबल है, एक और टेबल भी बनता है, टेंजेंट साइन बटा कॉस होता है, जो आपको लिख देता हूं। टेंजेंट थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कोटेंजेंट थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू है। ठीक है ना, तो यही 1470 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 सेम टू सेम है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, 4 खुद आप ट्राई कर लें। ठीक है ना, उसमें वही जो हमने पहले किए हुए हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको लिख दिया है उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें कहता है कि इफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 और थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 4, तो आप मजीद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें। ठीक है ना, सीकेंट थीटा किसके बराबर है 2 के बराबर है। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, एक x की कीमत होती है, एक y की कीमत होती है और एक किसकी वैल्यू होती है और उस मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमें चूंकि सीकेंट थीटा गिवन है, सीकेंट देखो इधर नीचे 1 भी लगा सकता हूं, या इसको सीकेंट वैसे r बटा x के बराबर होगा, x बटा r cos होता है, तो दिस मीन्स दैट r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और x की कीमत क्या हो जाएगी 1, किसकी वैल्यू नहीं है y। तो आपको पता है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल पर तो ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर, इसी से हम y फाइंड करते हैं, हाइपोटेन्यूस को हम r कहते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर, x स्क्वायर की 1 है और प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, 2 दूने 4 और ये उधर आ जाएगा 4 - 1, 4 में से 1 गया 3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब थीटा को देखेंगे, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में y क्या होते हैं नेगेटिव होता है, माइनस स्क्वायर रूट 3 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में y नेगेटिव होता है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होता है y, हाइपोटेन्यूस है r, y की वैल्यू कितने है माइनस स्क्वायर रूट 3 और r की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा होता है, हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर या r बटा y, या इसको उल्टा करें हमारे पास √3 माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद cos थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर y और r है, y बटा सॉरी परपेंडिकुलर बाय साइन cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी x बटा r, x की वैल्यू हमारे पास है इधर देखो 1 और r की वैल्यू 2, cos का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, तो हाइपोटेन्यूस बटा बेस हो जाएगा या r बटा x या 2/1 या विच इज इक्वल टू 2। टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस या y बटा क्या होता है x, या y की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3, x की कीमत 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू।
कोटेंजेंट इसका रेसिप्रोकल है बेस बाई हमारे पास परपेंडिकुलर या x बटा y, या x की कीमत आपके पास 1 और y की -√3 है। तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब है वैल्यू। एक वैल्यू आपको गिवन है, मजीद हमने ये सेकंड भी इधर हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। और ASTC वाला फार्मूला भी लग रहा है, क्वाड्रेंट इधर भी हमने यूज किया है। और चौथे क्वाड्रेंट में देखो कॉज वाले पॉजिटिव होते हैं, देखो ये कॉज और सेकंड देखो पॉजिटिव है, बाकी देखो 4 नेगेटिव में आ रहे हैं, क्योंकि ASTC में लास्ट में कॉज सिर्फ पॉजिटिव था, बाकी रिमेनिंग नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, कीमतें आप फाइंड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3, 4 सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करें। तो उसके लिए तो पहले मैंने आपको हैंड टेबल बना के दिया था, वही हम यूज करते हैं। sin 45 1 और √2 होता है, और ये भी 1 और √2, उधर से आप प्रैक्टिस करें, ये 2 हो जाएगा और ये √2 तो और ये डबल स्क्वायर रूट 2 बनाता है, ये इसके साथ कटेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। वही टेबल है, हैंड टेबल देखो, sin 45 तो देखो 90, ये वाला ये 60 45 कितना रह गया 2 स्क्वायर रूट बाई 2, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे डबल स्क्वायर रूट लिखते हैं, फिर ये कट जाएगा तो इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें लास्ट या इसमें चलो सेकंड पार्ट भी कर देता हूं। सेकंड पार्ट आपके पास है टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेंजेंट 60 और टेंजेंट 30 डिग्री, ये आपके पास है, ठीक है। तो आपको पता है उसी वैल्यू से आप निकाल सकते हैं, ये √3 के बराबर है और ये 1 और √3 होता है, उधर से आप निकाल सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। टेंजेंट 60 √3 होता है और ये 1 ओवर √3, ठीक है। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका कितना है √3 3 बन जाएगा और ये इसके साथ कटेगा 1 और इधर आ जाएगा 1 + 1, ठीक है। ये इज इक्वल टू आ जाएगा √3 में 3 में से गया 2 बटा √3 और बटा आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। ये आप 2/2 √3 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 इसके साथ है, ये इसके साथ कटेगा, 1 ओवर √3 इसका जवाब है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, या फिर वो हैंड टेबल मैंने आपको बताया था, टेंजेंट को साइन बाई कॉस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर एक 5वां पार्ट करते हैं। 5वां पार्ट cos π/3 cos π/6 माइनस sin π/3 और sin π/6 आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास है cos π/3 cos π/6 sin π/3 sin π/6। π/3 180/3 आपको पता है 60 के बराबर है, तो cos 60 ये π 180 होता है और ये cos 30 और sin हमारे पास 60 आ जाएगा क्योंकि 3 पे डिवाइड, और इधर आपके पास हो जाएगा sin 30 क्योंकि 6 उस पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो पाई मीन्स 180 180/3 60 180/6 30 180/3, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आ जाएगा वो जो है cos 60। अब टेबल वैल्यू अगर आप इस्तेमाल करें, देखो हैंड टेबल देखो यहाँ पे है, ये आपके पास cos 60 है, देखो 0 30 45 60 1 आ जाएगा, तो दिस मीन्स दैट इसकी वैल्यू 1/2 है। cos 30 0 30 है तो √3/2 है। sin 60 देखो 0 30 45 60 तो ये भी 1/2 है, और sin 30 ये देखो 90 45 90
60, 45, 30 ये किसके बराबर है? हमारे पास साइन 30 के लिए ये साइड आपने बंद करना है। तो देखो ये 90, ये हमारे पास 60, ये आपके पास 45 और ये 30, और साइन 60 क्या आपके पास है? ये आपके पास 90, ये 60, ये √3 हो जाएगा, √3/2। 60 देखो ये 90, 60 और 30 जो होते हैं 90, 60, 45 और ये 30 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं √3, 2 दूने 4 और √3 ये भी 4, ये कैंसल, क्या आ जाएगा? 0। इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज है और आपने वो हैंड टेबल इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहले मैंने आपको बनाया हुआ है, उधर आप जो है इसको सही प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वन है कि हमारे, क्योंकि 7, 8 जो है 7, 8 ग्राफ वाले है जो आपके पास टेबल मतलब ट्रायंगल वगैरह गिवन है। देखो ये ट्रायंगल है, तो जो ट्रायंगल फिगर वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है ना, इसी ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर लगती है, लेकिन ये क्वेश्चन आप स्किप करें। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास फर्स्ट पार्ट है साइन, हमारे पास साइन थीटा अगर पॉजिटिव है और टेंजेंट थीटा भी अगर आपके पास पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? थीटा कौन से क्वाड्रेंट में फिर बिलोंग कर रहे हैं? ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 7, 8 कोई कहता है कि अगर आप जो है चेक कर ले वीडियो, अगर कोई मसला है तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में आप मतलब है कमेंट्स करें, फिर इसको कर लूंगा। ठीक है ना, 7, 8 वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो मतलब है कि हमने पहले जो फार्मूला लिखा था ASTC, उससे देखा जाए तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि देखो ना इसमें साइन थीटा, चलो इसमें पॉजिटिव है लेकिन टेंजेंट नेगेटिव है, इधर तो नहीं हो सकता है। टेंजेंट में इधर टेंजेंट पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो सकता है। या फिर इसका दूसरा मेथड ये है कि आप साइन थीटा को आप लेंगे, साइन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है? तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक आपके पास सेकंड में ये पॉजिटिव है। फिर उसके बाद टेंजेंट थीटा आपने लेना है, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव कौन कौन से में है? एक फर्स्ट में है और एक आपके पास किस में है? थर्ड में, ये फर्स्ट थर्ड। तो इसके अंदर कॉमन क्या है जो मुश्तरक है? तो वो आपके पास देखो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका चलो सेकंड पार्ट चेक कर लेते हैं। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में है साइन थीटा नेगेटिव, साइन नेगेटिव है और को टेंजेंट थीटा आपके पास क्या है? पॉजिटिव। साइन नेगेटिव को टेंजेंट, एक ट्रिक तो ये है कि आप पॉजिटिव वाले को देखो, तो पॉजिटिव कौन से में? थर्ड में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है क्योंकि इधर ऑटोमेटिक साइन नेगेटिव है। लेकिन अगर आप ये ट्रिक लगाते हैं तो फिर ठीक है, साइन थीटा नेगेटिव कौन कौन से में होगा? तो एक आपके पास क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, देखो पहले में दूसरे में तो पॉजिटिव है, और एक आपके पास किस में है? चौथे में है। इसके बाद को टेंजेंट थीटा पॉजिटिव की बात, इसमें नेगेटिव की बात अब होगी। नेगेटिव कौन से में? इसमें पॉजिटिव कौन से में है? पॉजिटिव एक आपके पास थर्ड में है और एक आपके पास किस में है? फर्स्ट में है। कोटेंजेंट फर्स्ट थर्ड, तो कॉमन के थर्ड, तो इसका मतलब है हमारे पास इसका जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन आपके पास थर्ड है, तो थीटा थर्ड के अंदर लाई कर रहे हैं। ये इसका दूसरा ट्रिक है। तो 7.4 एंड